अगर आप कंजर्वेटिव हैं और आपको अगर आप ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दे सकते अपनी हार्ड अर्न मनी में, तो उसके लिए अच्छी शुरुआत एक बैलेंस फंड हो सकता है, क्योंकि वो मैनेज करेगा उसको। और आप अगर थोड़ा सा और एग्रेसिव हैं और पर आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं है कि भाई मुझे नहीं समझ में आता स्टॉक मार्केट, कौन सी कंपनी अच्छा करेगी, तो इंडेक्स एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हिंदुस्तान की आप बेस्ट 50 या 100 कंपनीज इंडेक्स से ले सकते हैं स्टार्टिंग से। आप मिड कैप इंडेक्स भी अब काफ़ी सारे हैं, बट स्टार्टिंग पॉइंट में आप ले सकते हैं। और मैं आपको एक डेटा देता हूँ, पिछले 44 साल से सेंसेक्स का रिटर्न 14% है एनुअल, और इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी 13% है। तो अगर आप ये बिलीव करते हैं कि हिंदुस्तान 12-13% से ग्रो करता रहेगा, जो कि पिछले 40, ठीक है बीच में कुछ 5 साल ऐसे आएंगे जब थोड़ा कम करेगा, 5 साल ऐसे भी आएंगे जब 14-15 करेगा, तो अगर आप ये बिलीव करते हैं तो इंडेक्स से अच्छा कुछ नहीं है। आप इंडिया की अर्निंग ग्रोथ भी देखेंगे पिछले 40 साल की, वो भी 14% ही है। अगर आप आज शुरू कर रहे हो तो ट्राई एंड अवॉइड लॉट ऑफ मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट, यू नो, वन ऑफ देम इज मिस्टेक ऑफ ओवर डिवर्सिफिकेशन। तो अगर आप गूगल भी कर लोगे, पढ़ भी लोगे, तो भी आपको दिखेगा कि एक पोर्टफोलियो में कितने नाम होने चाहिए फॉर गुड आउटकम्स। तो जैसा मैंने कहा कि आप किस बेस ऑफ नॉलेज से शुरू कर रहे हो, बट सपोज नॉलेज कम है और आप फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हो, तो एक चीज़ जो आसान है वो ये कि कौन ग्रोथ इन्वेस्टर है, कौन वैल्यू की बात करता है। एक ग्रोथ को चुन लो, एक वैल्यू को चुन लो, दोनों में एलोकेशन कर दो, यू नो, जर्नी शुड बी स्मूथ एंड ओवरऑल, because you are owning. So if you choose us on the growth side, you will get, let's say, ballpark 25 to 30 names on the mutual fund side. Choose somebody on a value side, 80 से 100 के नाम मिलेंगे, 120-25 नाम में आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। उससे अच्छा है कि अगर आप LMC टाइप की कैटेगरी चूज करो या मल्टी कैप टाइप की कैटेगरी चूज करो, जहाँ ऑलरेडी वो डिफाइंड है, तो वो ट्रू ब्लू फ्लेक्सी बन जाता है। तो आप 2 हाउसेस के लार्ज एंड मिड कैप या मल्टी कैप फंड चुन लो और पेयर कर लो। आई थिंक विदाउट टू मच ऑफ ट्रबल यू शुड हैव अ ग्रेट जर्नी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक अगर आपको अपना पहला निवेश करना है और आप रीजनेबली रिस्क आपके पास है, 2-3 फंड की कैटेगरीज है। लाइक आई ऑलवेज से बॉम्बे दिल्ली में तो हज़ारों रेस्टोरेंट हैं, आप सब में जाके खाना खाते हैं, नहीं खाते ना, इंडाइजेशन हो जाएगा। 3-4 आपके रेगुलर होंगे। तो ऐसे ही आपकी कैटेगरीज हैं। जैसे आप अगर आपकी ठीक ठाक रिस्क एपेटाइट है तो आप एक इक्विटी इंडेक्स फंड में, लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड और 250 स्टॉक इंडिया के, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि 20 साल में हिंदुस्तान बढ़ेगा तो मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए। आप ऐसा पोर्टफोलियो पकड़ लीजिए जिसमें 250 स्टॉक है। फ्लेक्सी कैप फंड कर लीजिए, बड़ी साधारण। थोड़े से और कंजर्वेटिव हैं तो एक इक्विटी और डेट का ब्लेंड हाइब्रिड फंड कर लीजिए। इसमें और क्या करने की ज़रूरत है? आप सिर्फ वो भी कर लेंगे ना, आप एक फंड भी पकड़ लेंगे, ठीक रहेंगे। सिंपल है, सिंपल ही रखिए। निफ्टी इंडेक्स में चालू कर दीजिए। निफ्टी इंडेक्स फंड है, उसमें SIP कर दीजिए। उतार चढ़ाव देखिए, अनुभव लीजिए इन्वेस्टमेंट का कि कैसे SIP के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। 2 चीज मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा। एक, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, आपकी SIP की अमाउंट बढ़नी चाहिए। और दूसरा, जब भी SIP में अग्नि परीक्षा का समय आए, जैसे हमने देखा था मार्च 2020 के कोविड समय में, विवेक भाई, मेरी 3 साल की इक्विटी SIP रिटर्न नेगेटिव हो गए थे। 5 साल के रिटर्न सेविंग्स बैंक अकाउंट से कम थे और 10 साल के SIP रिटर्न आधे से ज्यादा कम हो गए थे। अग्नि परीक्षा का समय था। कोई भी निवेशक निराश हो जाता और सोचता कि मैंने क्या गलती कर दी, 3-3 साल से पैसे दे रहा हूं, ये लोग ने कुछ रिटर्न नहीं दिया। ऐसे समय में आपको और SIP टॉपअप या लमसम निवेश करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट बॉटम होकर रिवर्स हो जाएगा और जो आपने निवेश किया उस समय वहां पे सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप फंड, वो आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में थोड़ा रहिए। अगर आपको इतना फंड मैनेजर रिस्क नहीं लेना है तो इंडेक्स फंड इज ऑल्सो गुड। वो जाएगा जब, एज लॉन्ग एज द इंडेक्स इज गोइंग, यू गेट द सिमिलर रिटर्न। सो मेरे ख्याल से इंडेक्स फंड या फ्लेक्सी कैप या कुछ डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी
वो सही रहेगी जो पहली बार निवेश कर रहे हैं।